अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपको सबको नया साल मुबारक हो। उम्मीद है एंजॉय किया होगा। मतलब और सबसे ख़ास बात, अल्लाह करे इस बीमारी से पहले जान छूटे। दो साल से चली आ रही है, काफ़ी निज़ाम दरम बरम हुए हुए हैं, वो खैरियत से गुजर जाए और अल्लाह अगला साल जो है पिछले साल से कम बेहतर दो। और आज की दो रेसिपी, सबसे पहले तो आपके साथ कोफ्ता करी को चिकन कोफ्ते की रेसिपी शेयर करेंगे। इसकी ख़ास बात अभी आपको जब रेसिपी चलेगी फिर आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ मलका मसूर खड़ा मसाले की रेसिपी है, ये भी दाल की है। और ये मलका मसूर बेसिकली ये नाम सुना हुआ था, असल में दालों में बड़ा इशू होता है बहुत सारे लोगों को, मुझे बड़े मुश्किल से याद हुए बड़े ज़मानों से। इसका मलका मसूर का नाम जो है मतलब सुना भी था। इसको बग़ैर धुली मसर की दाल भी कहते हैं लोग। ये ऑरेंज कलर की थी जो कलर से मशहूर है। और ये नाम कुछ ही दिनों बाद मुझे याद हुआ है प्रॉपर कि इसको मलका मसूर कहते हैं। तो ये बेसिकली बग़ैर धुली हुई दाल है, इसका छिलका नहीं उतरा हुआ और इसमें ग़ज़ाइयत बहुत है। अमूमन जितनी भी दालें जो धुली हुई होती हैं, जिनका छिलका उतरा होता है, इसमें उसकी ग़ज़ाइयत कम हो जाती है। इनकी बेहतर तो दालें जो है कोशिश करें जितनी छिलके वाली दाल है वो कोशिश करें छिलकों के साथ इस्तेमाल करें। और यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, और ये मशीन कहाँ गई भाई इसका? अच्छा हाँ, चलो सामान आता है। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। और ये बेसिकली हम इस रेसिपी के लिए पहले इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल, ये बेसिकली चिकन कोफ्ता करी, और इसमें शामिल करेंगे हम स्लाइस किया हुआ प्याज, 2 अदद बड़े साइज़ के, ये शामिल कर दिए। और इनको हमने इतना फ्राई कर रहे हैं, इसके बाद जिस तरह कौरमे में डलता है इसको पीसेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे। ये इसमें प्याज सबसे पहले आ गया 2 अदद बड़े साइज़ के, और इसकी शुरू कर देंगे फ्राइंग। प्याज को हमने पहले फ्राई करना है, निकाल देना है, फिर उसके बाद हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। और कोफ्ते की रेसिपी जो है वो देख लीजिए किस तरह बना रहे हैं, थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ है। दूसरा, इस कोफ्ते की करी के लिए जो कोफ्ते का साइज़ है वो बड़ा मुख्तलिफ है। आम तौर पे इसको ये मोती पुलाव में जो जिस साइज़ के कोफ्ते डलते हैं बहुत छोटे साइज़ के, तो ये तकरीबन इसमें डलेंगे ऑलमोस्ट सिंगल बाइट साइज़ है। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। और अमूमन हम कोफ्ते जो है जब भी बनाते हैं तो इसमें डायरेक्ट हम करी में डाल देते हैं। इस दफ़ा हम कोफ्तों को पहले फ्राई करेंगे ऑयल में, और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोफ्ते सील हो जाएंगे अंदर से और टेस्ट इनका बेहतर रहेगा। बजाय डायरेक्ट अगर हम करी में डाल देंगे तो उसका सारा का सारा जायका करी में आ जाता है और कोफ्ते में नहीं रहता। तो ये छोटी छोटी चेंजेस हैं जो हम साथ में करेंगे। सबसे पहले तो प्याज फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मैं ऑयल और शामिल कर दूँगा बस। और अच्छा, इसी हफ्ते इंशाल्लाह मछली की 1-2 डिशेस सी फूड की, ताकि सर्दियाँ हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएं। और अमूमन घरों में ज़्यादातर इसको फ्राई किया जाता है। इस दफ़ा हम इसका सालन बनाएंगे, बहुत मशहूर। अच्छा, बांग्लादेश जो है ये इसके लिए मशहूर है, इसके करी सालन वगैरह के लिए। इंडिया वहाँ पे उसका इस्तेमाल बहुत है, तो वो रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। और इसके अलावा लास्ट टाइम ने बनाई थी बेक फ़िश, इस दफ़ा हम आपको इसके और बहुत सारे, एक तरीका है स्टीम फ़िश का, थाई फूड का, बहुत मज़े का है। और सबसे ख़ास बात उसकी ये कि मछली को स्टीम में पकाया जाता है और उसके ऊपर एक जो सारी उसकी जो रेसिपी का टेस्ट है वो एक किस्म की सिरप है, एक किस्म का लिक्विड है जिसमें नींबू का रस, लहसुन और बहुत सारी चीज़ें, हरी मिर्चें, वो बेसिकली उसके साथ पकाया नहीं जाता। स्टीम फिश होती है, उसके ऊपर सिर्फ वो डाल दिया जाता है। तो इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। कोई ऐसी रेसिपी जो आपके जहन में हो, आप चाहते हो हम आपके लिए बनाएं अपने शो में, उनके बारे में भी हमें बता दीजिए ताकि हम अपने शो में उनको शामिल कर सकें। सबसे पहले प्याज फ्राई हो रहा है और मैं ले लूँगा 1 अदद प्लेट, जिसमें जैसी प्याज फ्राई होगा निकालेंगे। और इसके बाद फिर इसमें इसकी मज़ीद चीज़ें नहीं। प्याज को जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस रेसिपी में बिल्कुल वही तरीका है जो कौरमे में, और इसकी जो इंग्रेडिएंट अगर आप देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट कौरमे वाले ही है। और इसकी बस ख़ास बात यह है कि कोफ्ते का साइज़ और कोफ्ते की रेसिपी चेंज है, वो ज़रा दिखाते हैं आपको। प्याज जब तक हो रहे हैं फ्राई, और यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली 1 अदद बॉल ले लेते हैं और आपको कोफ्ते की कॉम्बिनेशन बता देंगे कोफ्ते में क्या क्या डाल रहा है। ये आधा किलो चिकन का कीमा है, ये आ गया। साथ में
ये सारी चीज़ें पहले मैं यहाँ सेट कर दूँ, फिर आपको बताते हैं इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से डल रहे हैं। ये रेंज ये आ गए हमारे इसके इंग्रेडिएंट्स, और इसको हमने करना ही है, पहले इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे और इसके बाद फिर इसको हम पीसेंगे चॉपर में, कीमे की मशीन में, जोन सा आपको आसानी से दस्तयाब हो। प्याज जब तक फ्राई हो रहे हैं, आ जाते हैं आधा किलो चिकन का कीमा, और साथ में इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच लहसुन, ये 1 चाय का चम्मच लहसुन आ गया, 1 चाय का चम्मच अदरक, और ये 1 चाय का चम्मच लहसुन, और साथ में थोड़ा सा नमक, साथ में प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ का, और 1 कप इसमें ब्रेड क्रम्ब है। ब्रेड क्रम्ब क्यों शामिल कर रहे हैं, इसको हमने बेसिकली कीमे को पीसेंगे और साथ में प्याज डल रहा है। प्याज और अदरक और लहसुन और चिकन में वैसे ही थोड़ा सा कीमे में कीमा हो तो नमी होती है, पानी होता है, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, अदरवाइज होता है कि जब आप पका रहे होंगे तो ये टूट जाएंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, और बस इसके बाद अच्छी तरीके से हमने इसको गूंदना है और चॉपर में इसको हमने पीसना है। प्याज भी हो गया फ्राई, प्याज भी निकाल लेता हूँ और एक ब्रेक पे जाते वापस आते ही स्टार्ट करेंगे कहने जाएगा। जी वापस आ गए और कोफ्ते का कीमा बन गया था। मैं आपको सारा क्विक रिकैप देता हूँ। पहले कि हमने किया हमने किया आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज, वो पीस के इधर अभी रख दीजिए। प्याज हमने फ्राई किया 2 बड़े साइज़ के, और तेल से निकाल के उसको हमने पीस लिया। अच्छा होता क्या है, ये जो आमतौर पर कौरमे के लिए डलता है, बिरयानी के लिए डलता है, ये सॉरी इसमें जो कौरमे में डलता है प्याज, बिल्कुल वही तरीका करना है। हमने प्याज फ्राई किया, निकाला, बस की कोशिश कीजिएगा कि प्याज बहुत ज़्यादा फ्राइड ना हो, ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो फिर ये करी में इतना चलेगा नहीं, करी का कलर भी ख़राब हो जाता है, जायका भी। प्याज को हमने फ्राई करके निकाल लिया था और अब मज़ीद काम की तरफ आएंगे। दूसरा काम, कोफ्ते कैसे बने। कोफ्ते के लिए भी हमने लिया आधा कप कीमा चिकन का, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। बीफ मैंने इसमें से नहीं बनाया कि पहले हम बना चुके हैं। और इसके साथ हमने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस किया हुआ, साथ में साबुत गरम मसाला पाउडर 2 खाने के चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, ये सारा शामिल किया। इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। उसके बाद ये कोफ्ते बनने गए हैं छोटे साइज़ के, जब तक वो बन रहे हैं साथ में आपको इसकी ग्रेवी की तरफ भी आएंगे, लेकिन अभी इसका काम शुरू नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कोफ्ते आएंगे तो सबसे पहला काम हम तेल में इनको फ्राई करके निकालेंगे। और ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, जो पहले हम बनाते थे आमतौर पे करते ये थे कि एक पैन में हमने शामिल किया इसकी करी बना रहे हैं और कोफ्ते डायरेक्ट शामिल करते थे। तो डायरेक्ट कोफ्ते शामिल करने से वो कोफ्ते जो है उनका जायका समटाइम्स काफ़ी सारा ग्रेवी में आ जाता है और फिर ग्रेवी आपकी मज़े की हो जाती है, कोफ्ते इतने मज़े के नहीं रहते। तो हम काम ये करेंगे, जैसे ही कोफ्ते आएंगे तो उसके बाद सबसे पहला काम सोने के बड़े पैन में तेल डाल देंगे यहाँ पे, और सबसे पहला काम इसमें इन कोफ्तों की फ्राइंग है। ये लीजिए, ये खुले पैन में डाल दिया ताकि इसको इजी जगह मिल जाए, और कोफ्ते कोशिश करेंगे पानी ना छोड़ें। पानी अगर छोड़ देंगे अगेन फिर उनका जायका जो है सारा का सारा ग्रेवी में आ जाएगा और कोफ्ते में कुछ नहीं बचेगा। अच्छा दूसरा इधर आ जाते हैं। अच्छा दही इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। दही के इस्तेमाल के लिए हमेशा ध्यान में रखें, जब भी दही लें और कुकिंग में इस्तेमाल कर रहे हो तो दही को आपने पहले चख लेना है। बहुत खट्टा दही अगर हुआ तो या तो बिल्कुल शामिल ना करें, या अगर शामिल करना ही है तो बिल्कुल थोड़ा सा आधा कप यानी आधा किलो हम दही शामिल करें इसमें। आप कोशिश करें कि इसको 1 पाव या पौना पाव, आधा पाव, क्योंकि दही अगर बहुत खट्टा हुआ तो ये करी के सारे जायके को बहुत ज़्यादा जो खटास की वजह से इतना फिर अच्छा नहीं रहता, जायका इसका थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि ये दही फेंट लिया अच्छी तरीके से, और दही जब भी शामिल करें खूब अच्छी तरीके से इसको फेंट के शामिल करें। अदरवाइज़ अगर आपने इसको फेंटा नहीं सही तरीके से
तो ये दाने जो इसके हैं ये ग्रेवी में रह जाएंगे और ग्रेवी का टेक्सचर जो है वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। ले आए भाई जितने बन गए कोफ्ते, शाबाश जल्दी। ये हमने जब तक जी चले जी, ले आए शाबाश शाबाश। चलें, ये मैं आपको दिखा दूं, बाइट साइज़ के कोफ्ते हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के। और ये हमने इस वजह से रखे हैं, थोड़ा सा ज़रा रेसिपी डिफरेंट भी हो जाएगी। और इनको सबसे पहला काम यही करेंगे हम कि इनको ऑयल में थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और ये थोड़ी सी मुख्तलिफ रेसिपी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आम तौर पे हम कोफ्तों को डायरेक्ट शामिल कर देते हैं ग्रेवी में। इससे क्या होता है कि कोफ्तों का अंदर जायका जो है वो इसमें से निकल के ग्रेवी में आ जाता है। तो कोशिश ये करेंगे कि कोफ्ते पहले पका के रख लें, ताकि एक तो उसका जायका भी अच्छा रहेगा ग्रेवी के हिसाब से, और ये थोड़े सील भी हो जाएंगे तो और टूटेंगे नहीं। आमतौर पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कोफ्तों के साथ आता है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि टूट जाते हैं। चिकन का कोफ्ता तो बिल्कुल नहीं टूट सकता, मैं मानता ही नहीं हूँ। ये इसका गोश्त ऐसा होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। ये बेसिकली ये बड़ा जोड़ के रखता है इसको। बीफ में अलबत्ता मसला होता है, चिकन में नहीं होता। लेकिन इसके साथ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जब इनको कोफ्ते बनाते हैं तो इसमें इस खौफ से कि टूट ना जाए, इसमें अमूमन बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल कर देते हैं जो कोफ्ता टूटता तो नहीं है लेकिन फिर वो वट्टा बन जाता है। तो वो नहीं हमने बनाना। और ये जो ब्रेड क्रम्ब इसमें मैंने शामिल किए हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो ये कोफ्तों को सील भी कर देगा और सॉरी टूटने भी नहीं देगा, इसको जोड़ के रखेगा। दूसरा इसको नरम रखेगा, सबसे बड़ा मसला, क्योंकि कोफ्ता अगर टूट नहीं रहा तो इसका सबसे बड़ा निशानी ये कि खाने से बिल्कुल नरम हो और टूटा नहीं हो। ये देखिए कोई कोफ्ता भी नहीं टूटा। अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया और इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे ऑयल में, प्लेट में। ये आ गया। सबसे पहले कोफ्ते निकाले और ये ले ली बस। अच्छा जी, कोफ्ते फ्राई हो गए। अब यहाँ पे तेल में हमने साबुत गरम मसाला, ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच, इसमें तेज़पात, दारचीनी, लौंग और काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल की हैं। सबसे पहले इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर रहा हूँ ताकि इसमें इसका जायका आ जाए। फिर इसमें लाल मिर्ची पाउडर, ये फ्राइंग जो है गरम मसाले की तेल में, ये क्विक अगर आपको जायका चाहिए ग्रेवी में तो फिर ये तरीका है। हल्दी इसमें शामिल कर दी, बकिया जो रेसिपी भी लिखी थी आधा टीस्पून, 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक। इसको थोड़ा सा किया फ्राई। और जब भी मसाले शामिल करें कोशिश करें कि फिर इसमें जल्द से जल्द और चीज़ें शामिल करें, मसाला जल जाता है, ख़ासतौर पे लाल मिर्चें, तो इसको आपने एहतियात करनी है। हल्का सा किया फ्राई और अब इसमें शामिल हो जाएगा ये आधा किलो दही और शुरू कर देंगे हम कुकिंग। इसको किया मिक्स और बस थोड़ी देर पकेगा। अच्छा, ग्रेवी आपने कितनी रखनी है ये ज़हन में रख लीजिएगा। अमूमन जो इसकी ग्रेवी है थोड़ी सी हम गाढ़ी रखते हैं, पतली नहीं करते, लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। फ़िलहाल तो हमने इसमें दही आधा किलो और इसको हम थोड़ा सा पका रहे हैं। अच्छा, ये जो कोफ्ते जिस टाइम शामिल करेंगे तो ये उस टाइम बेसिकली ये कोफ्ते का इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है। चिकन का कीमा है वैसे भी मेरे हिसाब से इस साइज़ की जो कोफ्ते ये 7-8 मिनट के अंदर पक जाएंगी, इससे ज़्यादा देर इसको नहीं लगेगी। ये फ्राई किया और अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये कोफ्ते, सॉरी अच्छा कोफ्ते शामिल किए, थोड़ा सा किया मिक्स और बस इसको थोड़ी से ज़रा तेज़ आंच में थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसके बाद ये पैन ले लिया और ये कोफ्ते आ गए इधर और अब ये पकेगा थोड़ी देर के लिए, तकरीबन समझ लें कोई 7-8 मिनट। और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाए, कम हो जाए, फिर आपको डिपेंड करता है दोबारा अगर आप इसमें थोड़ा पानी शामिल करना चाहते हो कर सकते हैं। लेकिन इस जो दही का कीमा पानी है ये पहले आपने इसको खुश करना होगा। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो ये डिश तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा 1-2 इसमें स्टेप बाकी कहने जाएगा, विल बी राइट बैक।
जी वापस आ गए और यहाँ पे कोफ्ता चिकन कोफ्ता करी बन रही है। मैं आपको एक रिकैप दे दूँ क्या किया। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें हमने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज प्याज फ्राई करके निकाल लिए। और एक जहन में रखिएगा ग्रेवी, ये देखिए ये 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज है, ये देखिए कितनी क्वांटिटी रहेगी। ये प्याज, अच्छा प्याज को आपने ब्लेंडर में नहीं पीसना है, हमन दस्ते में पीस लें, हाथ से क्रश कर दें, ये बेहतर तरीका है। ये हमने प्याज फ्राई करके निकाल लिया था। फिर इसमें हमने कोफ्ते शामिल किए थे। पहले मैं इसको प्याज शामिल कर दूँ इसमें, और इसके बाद, और ये देखें ग्रेवी इसकी बिल्कुल खुश्क हो गई है, ऑयल छोड़ दिया इसने, और यही हमें चाहिए था। प्याज शामिल किया, प्याज शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 1-1.5 कप। अच्छा प्याज शामिल करेंगे तो ये ग्रेवी इसकी हो जाएगी गाढ़ी थोड़ी सी, अभी थोड़ी सी पतली होगी लेकिन बाद में गाढ़ी हो जाएगी। ये प्याज शामिल किया, इसको मिक्स किया, और कोफ्ते टूटेंगे नहीं, पहले शुरू में थोड़ा एहतियात कीजिएगा, चम्मच ना चलाएँ। एक दफ़ा सेट हो गए देखें, अब नहीं टूटते। और ये इसको मिक्स किया। अच्छा पत्तों का काम ख़त्म हो गया, ये तेज़पात का, इसको हम फारिग कर देते हैं, ये भी निकल गया। और पानी में इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा, और इसके बाद इसको मिक्स किया। अच्छा हमने क्या प्याज में ऑयल में प्याज फ्राई किया, आधा कप कुकिंग ऑयल, प्याज निकाल के इसको हमने पीस लिया। उसी में हमने 1 खाने का चम्मच अदरक, लहसुन, लाल मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच, थोड़ी सी कम हल्दी 1 चाय का चम्मच, और इसमें साथ में साबुत गरम मसाला 4 खाने के चम्मच, उसको फ्राई किया पहले, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी। और इसके बाद फिर हमने इसमें ये कोफ्ते शामिल कर दिए। कोफ्तों को पहले फ्राई कर लिया था थोड़े से ऑयल में, और उसके बाद हमने कोफ्ते इसमें शामिल कर दिए। कोफ्ते शामिल करने के बाद थोड़े से फ्राई किया, और फिर उसमें आधा किलो दही शामिल किया। दही कोशिश कीजिए कि बहुत खट्टा ना हो, अदरवाइज़ ये ओवरऑल इसके टेस्ट को ख़राब कर देगा। और इसके बाद ये उबाल आएगा इसमें, और आधे कप से थोड़ा सा कम इसमें डालेंगे हम केवड़ा, और इसके बाद इसको मिक्स किया, और फिर इसको धीमी आंच पे हमने मैक्सिमम 5-6 मिनट पकाना है, दैट्स इट। और ये हमारी चिकन कोफ्ता करी हो जाएगी तैयार। ये जहन में रखिएगा, इसके सालन को कितना पतला रखना है, गाढ़ा करना है, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा पकेगा तो ये इसका सालन का टेक्सचर हो जाएगा बेहतर। जी नहीं जी, ये इसको कवर कर देते हैं धीमी आंच पे। हाँ नमक तो शामिल नहीं किया। कोफ्ते का भी मैं आपको रिकैप दे दूँ। कोफ्ते में हमने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, चिकन के कीमे में आधा किलो चिकन का कीमा, थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच अदरक, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच में गरम मसाला पाउडर है, साथ में 1 चाय का चम्मच अदरक, 1 चाय का चम्मच लहसुन, और हल्दी 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये सारी चीज़ें शामिल की। और इसके बाद 1 कप इसमें हमने ब्रेड क्रम्ब शामिल किए, और बाद में इसको ब्लेंडर में चॉपर में बारीक पीस के मिक्स करके, और फिर से कोफ्ते बना लिए। कोफ्तों का साइज़ आपको दिखा दें बस, ये थोड़े से ज़रा डिफरेंट है, छोटे साइज़ के, बहुत बड़े साइज़ की सिंगल बाइट समझ लें आप तकरीबन, ये वो कोफ्ते। ये मिक्स किया, कवर कर दिया, और बस इसकी आंच बिल्कुल कम कर देंगे, धीमी आंच पे, मैक्सिमम 5 मिनट पकेगा। आखिर में हमने इसमें शामिल किया है केवड़ा, आधे कप से थोड़ा सा कम। अब आ जाते हैं हम मलका मसूर खड़ा मसाले के लिए, और यहाँ पे एक पैन ले लिया। इस पैन में भी हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, और थोड़ा सा जैसे गर्म हो जाए तेल, फिर हमने इसमें शामिल कर देने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, और ये प्याज को फ्राई करेंगे, निकालेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। इसको हमने थोड़ा सा ज़रा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा लाइट कलर आ जाए इसको निकाल लें, फिर इसके मज़ीद रेसिपी की तरफ आएंगे। कहने जाएगा ब्रेड पैक। जी वापस आ गए, और यहाँ पे चिकन कोफ्ता ये तैयार हो रहा है। आंच मैंने जिस तरह आपको बताया कि धीमी रखनी है थोड़ी सी, बस हल्की आंच पे 4-5 मिनट तक पकेगा। इसके बाद ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। ये जहन में रखिएगा, इसमें जो पानी रखना है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये गाढ़ापन सही है इसका, और प्याज जब शामिल करते हैं तो फिर इसमें सही कलर आ जाता है और गाढ़ापन आ जाता है। तो प्याज शामिल कर दिया था। चिकन कोफ्ते बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है, तो मेक श्योर के टोटल कुकिंग है इसकी वो सारी मिला के 15 मिनट से ऊपर ना हो, 15-20 मिनट, इससे ऊपर नहीं टाइम लगेगा इसको। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज फ्राई कर रहे हैं, ये बेसिकली हम दाल इस्तेमाल कर रहे हैं मलका मसूर, और इसके लिए हम ये प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करके पहले निकालेंगे। ये प्याज
फिर रेसिपी में बाद में शामिल होगा, आखिर में जब रेसिपी कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी। ये लीजिए ये प्याज। अच्छा, प्याज को जिस तरह मैंने आपको बताया था बहुत फ्राई नहीं करना है। वो कौरमे के लिए जो प्याज फ्राई किया था वो थोड़ा डिफरेंट था, ये उससे भी डिफरेंट है। और इसमें भी हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल किए। प्याज फ्राई कर दिया, निकाल लिया और ये प्याज मुकम्मल तौर पे निकाल लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा भी इसमें ना बचे। उसकी वजह ये कि जब उसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे तो अमूमन इसमें होता ही है कि प्याज चूँकि पहले से पड़ा होता है वो जलने का खदशा होता है और कोई मसला नहीं। प्याज निकाल लिया और अब चूल्हा ऑन करते हैं। और खड़ा मसाले का मतलब है कि इसमें ग्रेवी में आपको नज़र आएगा मसाला, तो ये इसकी इस तरीके से बनता है। इसमें 1 खाने का चम्मच हम शामिल कर रहे हैं लहसुन, साथ में साबुत गरम मसाला, ये 4 खाने के चम्मच ये भी शामिल कर दिया। ऑयल थोड़ा सा और आएगा इसमें, थोड़ा सा ऑयल बस। और साबुत गरम मसाला 4 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच। ये इसमें लहसुन शामिल किया 1 खाने के चम्मच, गोल लाल मिर्च 10 से 12 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साथ में हल्दी 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्चें हस्ब बर्दाश्त कितनी शामिल करनी है तो 2 से 3 अदद, साथ में बारीक कटा हुआ अदरक ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसमें आ जाएगा 2 कप मलका मसूर की दाल, ये बिल्कुल पकी हुई उबली हुई और तकरीबन पकी हुई है, इसमें थोड़ी सी कसर है वो अभी हम निकाल। ये मिक्स की, साथ में इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे बस। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसको तकरीबन समझ लें कोई 1-2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। ये मिक्स किया और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किया हुआ प्याज और इसको भी करेंगे मिक्स बस। एक चीज़ जो हमने बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है वो है हरा धनिया है, तकरीबन आधी गड्डी है, ये बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। पहले शामिल कर दिया तो बिल्कुल इसका फ्लेवर भी जाता है, जायका इसकी रंगत सब जाती है, तो ये बिल्कुल आखिरी मिनट के लिए। तो हमारी दाल तो हो गई तैयार और इसमें कोई ग्रेवी वगैरह नहीं है, खड़ी दाल जिसको बोलते हैं ना, इसमें सारा का सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दाल की क्वालिटी पे है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें और चीज़ें मिक्स ना करें। ये रेसिपी भी हो गई तैयार और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए और ये सबसे पहले तो हम सर्व कर रहे हैं हमारे चिकन कोफ्ता या चिकन कोफ्ता करी। ये होगी तैयार, इसको सर्व किया। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं जो दाल खड़ा मसाला है मलका मसूर, इसमें हमने 2 कप दाल डाली हुई थी पहले से बॉइल्ड और एक पैन में शामिल किया आधा कप कुकिंग ऑयल। इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज फ्राई किया, निकाल लिया। उसके बाद इसमें हमने गोल लाल मिर्च तकरीबन 8 से 10 और हरी मिर्चें 3 से 4, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन है चॉप किया हुआ और 4 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा। और ये सब फ्राई करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिए दाल और साथ में अब शामिल करेंगे हम ये हरा धनिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कीजिएगा। और ये आ गया इसमें जो एक और डिफरेंट चीज़ है, ये 1/3 कप या समझ ले कोई 7 से 8 खाने के चम्मच इमली का गूदा, ये इसको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट देगा। ये शामिल किया और आखिरी दफ़ा इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और बस थोड़ा सा मिक्स किया। तेज़ आंच पे करना है, कोशिश करें और हल्की आंच पे ना हो बस। अच्छा, तेल का इस्तेमाल जो है ये जहन में रख लीजिएगा। दाल है, ये जिस स्टेज पे हम दाल इसमें ये तेल शामिल करते हैं, ये तेल इतना जज़्ब कर लेता है कि इसमें आप कितना भी ऑयल डालेंगे और बाज़ार में जो आप दाल खाते हैं अगर उसमें से तेल बह रहा है ना तो समझ अंदाज़ा लगा लें कि उसमें 2 कप डाला हुआ है, क्योंकि अब इसमें मैं 1 कप भी डालूंगा ना तेल तो ये भी जज़्ब कर लेगा, बिल्कुल पता नहीं लगेगा इसमें तेल का।
तो इस वजह से इसमें ज़्यादा तेल शामिल करने की कोशिश ना करें, डालते जाएंगे इसमें और पता नहीं लगेगा तेल का। चलिए जी, दाल होगी रेडी और ये आ गया, इसको भी सर्व कर देते हैं। दाल कोई से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें मलका मसूर की दाल, ऑरेंज कलर की दाल होती है छिलके वाली, वो शामिल की है। आप चाहें तो कोई सी दाल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। माश की दाल का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। चने की दाल भी अच्छी आएगी, जो सी आपको पसंद हो और आसानी से दस्तयाब हो। ये लीजिए, बस बारीक कटा हुआ अदरक और साथ में थोड़ा सा धनिया। ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ होगी रेडी और दोनों का मैं आपको रिकैप दे चुका हूँ इंशाल्लाह इसी वीक में। और बहुत सारी रेसिपीज़ जो मैंने आपको बताया मछली की किस तरीके से बनाई जाए और मछली के और बहुत सारे फ़वाइद भी आपसे डिस्कस करेंगे। ये सीज़न है आम तौर पे सी फूड खाने का। सी फूड से मुराद समंदरी मछली होती है, लेकिन दरियाई मछली भी उतनी फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद दरियाई मछली इतनी ज़्यादा सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद नहीं है। और हर किस्म की मछली, सी फूड कोई भी होगा, वो उसके बहुत सारे फ़ायदे। और इन महीनों में जितना इसका इस्तेमाल कर लें उतना ज़्यादा बेहतर है। अभी थोड़ा ज़रा माल्टे का सीज़न आ जाए ज़रा प्रॉपर, तो फिर आपको इसका मामलेट, इसकी बहुत रिक्वेस्ट भी आई हुई है और इंशाल्लाह इसका जैम, इसकी मामलेट, सारी चीज़ें, और एक और इसका ऑरेंज पील बनाना और उसको प्रिजर्व करना, उसका तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो हमने जहन में हमारे है कि आपके साथ शेयर करेंगे। कोई रेसिपी ऐसी जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं, वो हमें बताइएगा। और कश्मीरी फूड बनाना था, एक यहाँ पे एक हमारे जानने वाली थी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जी आपके साथ हम रेसिपी का अभी इंतज़ार कर रहे हैं 2 हफ्ते से। उसकी रिक्वेस्ट भी आई हुई है काफ़ी रेसिपीज़ की, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जी। चले, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।